हेलो एवरीवन। बच्चों, हम इकोनॉमिक्स का नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं आज से, दैट इज पार्टीशन वैल्यूज। बच्चों, ये वाला जो चैप्टर है दैट इज मोर प्रैक्टिकल ओरिएंटेड। ये स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड चैप्टर है। बच्चों, स्टैटिस्टिक्स में हमने मीन, मीडियन, मोड ये पहले सीखा हुआ है, इजंट इट? तो इस चैप्टर में हम उससे आगे के कुछ टूल्स सीखने वाले हैं जो हमें स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए हेल्पफुल होते हैं। और ये जो टूल्स है वो बड़े बड़े इकोनॉमिक डिसीजंस के लिए भी बहुत हेल्पफुल होते हैं, बिकॉज जो बहुत ज्यादा डेटा होता है हमारे पास, उस डेटा को हम कैसे एनालाइज करें, कैसे इंटरप्रेट करें, ये जो टूल्स है ये हमें सिखाते हैं। तो प्राइमरीली हम इस चैप्टर में 3 चीजें सीखने वाले हैं। हाउ डू यू डिवाइड डेटा इनटू क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स एंड परसेंटाइल्स। ऑलराइट, तो आज के इस लेक्चर में बच्चों हम सीखेंगे दैट डेटा को क्वार्टाइल्स में कैसे डिवाइड किया जाता है। ये बहुत ही सिंपल चैप्टर है बच्चों। यहाँ पे कुछ फॉर्मूलेज है जो हमें याद रखने हैं, और वो फॉर्मूला यूज करके हमें जो गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस है उनके कुछ वैल्यूज निकालने होते हैं। सिंपल, ओके? तो बहुत इजी लैंग्वेज में स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सिखाऊंगी, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। ये चैप्टर में बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, हम बहुत अच्छे से सीखने वाले हैं। ओके, तो क्वार्टाइल्स ये क्या होता है, लेट अस सी। गो टू योर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 15। ओके, देखिए यहाँ पे दिया है क्वार्टाइल्स। Quartiles are values of data which divide the whole set of observations into 4 equal parts, right? हमने क्वार्टर ये वर्ड बहुत बार सुना है, isn't it? क्वार्टर मतलब क्या? जो होल होता है। देखिए, ये जो अगर ये पूरा है, इसको मैं अगर 4 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करूं तो मैं इसे बोलती हूँ दिस इज 1 क्वार्टर, राइट? दिस इज 1/4। तो क्वार्टाइल मतलब यही होता है बच्चों, दैट जो भी गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस है उसे हम 4 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करते हैं। मतलब अगर ये ऑब्जर्वेशंस है मेरे, तो आई एम गोइंग टू डिवाइड, अज्यूम दैट दीज आर इक्वल। ओके, तो दिस इज Q1, दिस इज Q2 एंड दिस इज Q3। मैंने क्या किया, ये जो डेटा है उसे मैंने इक्वल हिस्सों में डिवाइड किया। दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस। ये 4 इक्वल हिस्से हैं। ओके, तो जब हम डेटा को इक्वली डिवाइड करते हैं 4 हिस्सों में, तो हम बोलते हैं ये क्वार्टाइल है। तो कितने क्वार्टाइल्स हो गए? 1, 2 एंड 3। देखिए, क्वार्टाइल्स कितने हैं? 3, लेकिन हिस्से कितने हो गए इक्वल? 4। ओके, लेट अस सी। देयर आर 3 क्वार्टाइल्स which divide data into 4 equal parts। ये याद रखिए बच्चों, गलती से हम बोल देते हैं 4 क्वार्टाइल्स। क्वार्टाइल 4 नहीं है। पॉइंट्स कितने हैं? देखो, 1, 2 एंड 3। सो 3 क्वार्टाइल्स। तो डेटा डिवाइड हो गया हमारा 4 हिस्सों में, करेक्ट? ओके, आगे। दे आर नोन एज Q1, Q2 and Q3 respectively. सेकेंड क्वार्टाइल इज नथिंग बट द मीडियन। ये भी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जा सकता है। सेकेंड क्वार्टाइल मतलब क्या होता है? देखिए, सेकेंड क्वार्टाइल मतलब ये जो है ये सेंटर पॉइंट है ना, ये पूरा जो ऑब्जर्वेशन है इसका सेंटर पॉइंट इज Q2, और सेंटर पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं मीडियन। ये हमने पहले सीखा हुआ है, राइट? 9th 10th में। तो मीडियन मतलब क्या? जो सेंटर वैल्यू होता है किसी भी ऑब्जर्वेशंस का, उसे हम मीडियन बोलते हैं। तो जो Q2 हो जाएगा ना बच्चों, ये सेंट्रल वैल्यू है इस पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन का। अगर हम देखें इसे गौर से, तो बच्चों हमारे ये ध्यान में आएगा दैट जो Q1 है इससे कम 25% है और इससे ज्यादा 70% ऑब्जर्वेशंस है, राइट? जो Q2 है वो सेंटर में है, Q2 के दोनों तरफ 50% है, और जो Q3 है उसके इस तरफ 25% ऑब्जर्वेशंस है, और यहां पे 75% है। Getting it? So this is how we have divided our entire set of observations into 4 equal parts. तो जो Q2 है वो हमारा सेंट्रल पॉइंट है जिसे हम बोलते हैं मीडियन। ओके, आगे। To find out quartiles, generally the data is arranged in ascending order. तो किसी भी डेटा को अगर हमें एनालाइज करना है, क्वार्टाइल्स फाइंड आउट करने हैं, तो पहले उसे असेंडिंग ऑर्डर में हम डिवाइड करेंगे। और क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? देखिए, in general for individual and ungrouped data we get the formula for Q1, Q2 and Q3 as given below. Qi मतलब 1, 2 और 3, i is equal to 1 या 2 या 3. Qi is equal to size of i multiplied by n
plus 1 upon 4th observation, and n here is the total number of observations. Total number of observations जो रहेंगे उसे हम n बोलेंगे बच्चों, ठीक है। हम जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो और डिटेल में आपको समझ जाएगा। और ये ग्रुप्ड और कंटिन्यूअस डेटा वाला फॉर्मूला है, ओके। हम ये डिटेल में समझेंगे प्रॉब्लम के साथ, बिल्कुल चिंता मत करिए। इतने सारे आप यहाँ पे वेरिएबल्स देखेंगे, आपको लगेगा पता नहीं क्या है, ओके। इट्स वेरी वेरी सिंपल, डोंट वरी, ठीक है। तो लेट अस लुक एट दिस प्रॉब्लम। इंडिविजुअल डेटा का सॉल्व एग्जाम्पल दिया गया है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, ओके। मैं यहाँ पे इसे इरेज कर लेती हूँ पहले तो। Calculate Q1 and Q3 of the first semester examination marks scored by students as given. तो हमें यहाँ पे क्या दिया गया बच्चों? स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए गए हैं और हमें पूछा गया है that क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 3 ये क्या आ रहा है, ओके, इस सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन में। तो सबसे पहली चीज हमें क्या करना है, whenever we get such observations, पहले तो जो गिवन डेटा है उसे असेंडिंग ऑर्डर में हमें ठीक से लिखना है। बी वेरी वेरी अटेंटिव व्हेन यू आर राइटिंग इन असेंडिंग ऑर्डर। कुछ आपको भूलना नहीं है लिखना, ओके। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जितने हैं बराबर से उसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। आपको लगेगा कितनी इजी बात है, लेकिन बिलीव मी बहुत गलतियां हो जाती है यहाँ पे। असेंडिंग लिखते वक्त हम कुछ ना कुछ तो भी भूल जाते हैं डिजिट, और हमारा ऑर्डर चेंज हो जाता है। कितने ऑब्जर्वेशंस है, लेट अस सी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऑब्जर्वेशंस है। तो जब आप असेंडिंग ऑर्डर में आप डिवाइड करोगे, एंश्योर दैट आपके जो नंबर्स है वो भी 11 हो, ओके। ये एकदम बेसिक है, ऑलराइट। एंड एंश्योर दैट यू आर डिवाइडिंग इट प्रॉपर्ली, अरेंजिंग इट प्रॉपर्ली इन असेंडिंग ऑर्डर। एक बार असेंडिंग ऑर्डर में डिवाइड कर देंगे, उसके बाद सेकंड स्टेप पे जाना है, दैट इज यूजिंग द फॉर्मूला। व्हाट इज द फॉर्मूला? Q1, ये हमारा फॉर्मूला है, देखो। Q1 इज इक्वल टू साइज ऑफ n+1 अपॉन 4th ऑब्जर्वेशन। अभी इसका क्या मतलब है, तो हमें यहाँ पे लिखना है साइज ऑफ n मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 11 है। सो देखिए 11 + 1 अपॉन 4th ऑब्जर्वेशन। 4 इसलिए बिकॉज क्वार्टाइल में डिवाइड करना है, 4 इक्वल पार्ट्स में, राइट। सो 12 अपॉन 4 आ गया, दैट मीन्स 3। सो 12 अपॉन 4 मतलब थर्ड ऑब्जर्वेशन। 3 आंसर नहीं है, याद रखिए। आंसर इज साइज ऑफ थर्ड ऑब्जर्वेशन। विच इज द थर्ड ऑब्जर्वेशन? जब हम असेंडिंग ऑर्डर में यू डिवाइड कर लेते हैं तो हमारा थर्ड ऑब्जर्वेशन कौन सा है, देखो 1 2 एंड 3। तो हमारा क्वार्टाइल 1 इज 55। गेटिंग इट? यहाँ पे गलती कर देते हैं हम, ये आंसर लिख के आ जाते। क्वार्टाइल 1 इज 3। नो, 3 इज नॉट द आंसर, थर्ड ऑब्जर्वेशन इज द आंसर, और थर्ड ऑब्जर्वेशन हमारे डेटा में है 55। आई आर गेटिंग दिस? सिंपल है, आपको सिर्फ फॉर्मूला ठीक से याद रखना है बच्चों, ठीक है। अभी Q3 का क्या फॉर्मूला है, देखो 3 मल्टीप्लाइड बाय n+1 अपॉन 4th ऑब्जर्वेशन। देखिए दिस इज द फॉर्मूला फॉर Q3। ये Q3 है तो यहाँ पे आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है। अगर ये 2 होता तो यहाँ पे आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सो यहाँ पे लेट अस राइट आवर नंबर्स। क्या है साइज ऑफ 3? 11 + 1 अपॉन 4। 11 इज द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो अगेन दिस इज 12/4 multiplied by 3. That gives us 3 into 3. So size of 9th observation. What is the 9th observation here? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, that is 83. तो हमारा Q3 is going to be 83. सिंपल, वेरी वेरी इजी। आपको क्वार्टाइल कैसे फाइंड आउट करना है समझ गया। सिंपल जब डेटा होता है तब आपको बस साइज ऑफ n+1 अपॉन 4 करना है। वो जो ऑब्जर्वेशन रहेगा that will be your quartile 1. क्वार्टाइल 2 रहेगा तो 2 से मल्टीप्लाई करो n+1 अपॉन 4 को। 3 रहेगा तो 3 से मल्टीप्लाई करो। सिंपल। चलो आगे बढ़ते। कैलकुलेट Q3 फॉर द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन। क्या दिया गया है देखो। सबसे पहले हमें क्या करना है, लेट अस काउंट द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो n इज इक्वल टू 10, ओके। अब असेंडिंग ऑर्डर में हमें सब ठीक से डिवाइड करना है, और असेंडिंग ऑर्डर में डिवाइड करने के बाद एक बार वापस ये चेक कर लो दैट 10 ऑब्जर्वेशंस आपने लिखे हैं ना, ठीक है। अब बारी आती है हमारे क्वार्टाइल्स की। हमें Q3 फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे। Q3 इज इक्वल टू साइज ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाय n+1 अपॉन 4th ऑब्जर्वेशन, ओके। ये आपको लिखना है इस तरह से। तो साइज ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाय n क्या है, 10 है। सो 10 + 1
अपॉन फोर्थ ऑब्जर्वेशन दैट इज 11 अपॉन 4। तो जब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं हमारा आंसर आता है साइज ऑफ 8.2 फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ना 8 है या 9 है, 8.25 आंसर आ गया। तो कैसे करना है देखो बच्चों, साइज ऑफ 8th ऑब्जर्वेशन प्लस दिस इज 0.25, राइट। तो 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 9th माइनस 8th ऑब्जर्वेशन। देखिए जो 8.25 है बच्चों वो 8 और 9 के बीच में कहीं आ रहा है, राइट। दिस इज 8.25, isn't it? तो बस इसकी वैल्यू क्या आएगी, 8th ऑब्जर्वेशन और 9th ऑब्जर्वेशन का जो डिफरेंस है वो हमें फाइंड आउट करना है और उसे 0.25 से मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो अब 8th ऑब्जर्वेशन क्या है हमारे इस डेटा में, लेट अस सी। देखो यहाँ पे 8th ऑब्जर्वेशन इज 1 2 3 4 5 6 7 8, 31 आ रहा है। सो 8th ऑब्जर्वेशन इज 31 और 9th ऑब्जर्वेशन क्या है 32। तो हमारे ब्रैकेट्स में यहाँ पे आएगा 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 9th ऑब्जर्वेशन माइनस 8th ऑब्जर्वेशन, मतलब 32 माइनस 31। ओके, तो जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं हमारा आंसर आ जाता है 31.25। सो Q3 इन दिस केस इज 31.25। समझ में आ गया बच्चों, एकदम अच्छी तरह से समझ गया। तो जब आपके पास इस तरह सिंपल डेटा होता है आपको कैसे सॉल्व करना है, असेंडिंग ऑर्डर में आप सारे ऑब्जर्वेशंस लिखेंगे, काउंट द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड देन यूज द फॉर्मूला फॉर क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2 और क्वार्टाइल 3। सिंपल। अगले टाइप ऑफ डेटा की ओर बढ़ते हैं बच्चों, जिसे हम बोलते हैं डिस्क्रीट डेटा। डिस्क्रीट डेटा में आपको इस तरह से 2 कॉलम्स या 2 रोज में डेटा दिया जाएगा, आपको लॉजिक आपका सेम रहेगा। ओके, असेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। देयर इज वन एडिशनल स्टेप दैट यू हैव टू डू हियर। वो क्या है, लेट अस सी। देखिए आपका पहले तो फॉर्मूला क्या है, देखो Q1 इज साइज ऑफ I n प्लस 1th ऑब्जर्वेशन, I इज 1 2 3। तो फॉर्मूला आपका सेम है जो पहले था, लेकिन सॉल्व करने की स्टाइल में थोड़ा सा अंतर है। क्या है, लेट अस सी। अब इनकम और नंबर ऑफ पर्संस हमें यहाँ पे दिए गए हैं, तो यहाँ पे हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है सब कुछ। तो असेंडिंग ऑर्डर में हम क्या लिखेंगे, इनकम को हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखने वाले हैं। प्लीज एंश्योर दैट वो जो इनकम है उसके साथ साथ आपको नंबर ऑफ पर्सन बराबर लिखना है। इनकम अलग और पर्सन अलग ऐसे मत करिए। जैसे अगर 5 इनकम है तो 8 इज द नंबर ऑफ पर्सन हियर। देखिए यहाँ पे 5 के आगे 8 आएगा, 4 के आगे 6 आएगा। इस तरह से आपको ठीक से लिखना है। ओके बच्चों, एंश्योर दैट ये आपका ऊपर नीचे नहीं होगा। आपने क्या किया, इनकम को असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, इनकम को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया आपने, और नंबर ऑफ पर्संस उस इनकम से जो करस्पॉन्डिंग थे वो आपने लिख दिए। ओके, अब एक एडिशनल स्टेप यहाँ पे आपको करनी है, वो क्या है, आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब आपको एक एक ऐड करते जाना है। वो कैसे करते हैं, यहाँ पे देखो, जिसका इनकम 4 है ऐसे 6 लोग हैं हमारे पास, ठीक है। अब जिसका इनकम 5 लाख है ऐसे कितने लोग हैं, अगर मैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लूंगी तो यहां पे मैं बोलूंगी 8, मतलब ये वाला और इससे पहले वाला 8 प्लस 6। तो मैंने क्या किया, 8 और 6 को ऐड कर दिया, ठीक है। तो मेरी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 14 हो गई। जब मैं आगे बढ़ती हूँ तो क्या होगा, मेरी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी 14 प्लस 9, ये 9 है और इसके पहले वाले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाज 14। सो 14 प्लस 9 इज 23, राइट। अगेन जब मैं और आगे बढ़ती हूँ तो यहाँ पे मैं लिखूंगी 23 प्लस 12, दिस इज 35 प्लस 10, दिस इज 45 प्लस 8 एंड दिस इज 53 प्लस 6। गेटिंग इट। और जब मैं ये कॉलम की टोटल करती हूँ बच्चों तो मुझे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मिलते हैं। यहाँ पे टोटल नंबर इज 59। तो सबसे पहला चेक आपका ये रहेगा बच्चों दैट ये जो टोटल नंबर है और ये जो टोटल फ्रीक्वेंसी है ये सेम होनी चाहिए। ओके, जो टोटल नंबर है ये कॉलम की टोटल और ये जो लास्ट वाली फ्रीक्वेंसी है ये सेम होनी चाहिए। अगर सेम नहीं है इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने एडिशन में मिस्टेक की है, ठीक है। अब फॉर्मूला यूज करना है आपको। व्हाट इज द फॉर्मूला, जो क्वार्टाइल है that is size of n plus 1 upon 4th observation। इस प्रॉब्लम में हमें कौन सा क्वार्टाइल फाइंड आउट करना है, we have to find out Q1 and Q3। तो Q1 का क्या फॉर्मूला है,
साइज ऑफ n इज व्हाट? n इज 59, तो यहां पे हम लिख देंगे 59 प्लस 1 अपॉन 4th ऑब्जर्वेशन। सो 60 अपॉन 4th ऑब्जर्वेशन, दैट इज 15th ऑब्जर्वेशन। याद करिए 15 नहीं, 15th ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब यहां पे डेटा में बढ़ते हैं और 15th ऑब्जर्वेशन कहां पे है? लेट अस सी। 15th ऑब्जर्वेशन कहां आएगा बच्चों? हमारा यहां पे आएगा 15th ऑब्जर्वेशन। ये कैसे मुझे पता चला? देखिए यहां पे 0 to 6 वाले ऑब्जर्वेशंस है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखते जाइए आप, ओके? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे तो पता चलेगा दैट यहाँ पे 0 to 6 वाले ऑब्जर्वेशंस है, यहाँ पे 7 to 14 नंबर वाले ऑब्जर्वेशंस, यहाँ पे 15 to 23, यहाँ पे 24 to 35, दिस इज 36 to 45, 46 to 53 एंड 53 to 59। ये इंटरवल्स है, ठीक है? इतने ऑब्जर्वेशंस यहाँ है, तो हमारा जो आंसर है दैट इज 15th ऑब्जर्वेशन। सो 15 कहां पे आएगा? देखो 15 यहां पे आ रहा है ना, तो हमारा आंसर होगा 6 लाख। ओके, अंडरस्टैंड व्हाट इज द आंसर? इनकम में आंसर हमें लिखना है, तो क्वार्टाइल 1 इज 6 लाख। देखिए, इज इट वेरी वेरी क्लियर? गलती हो जाती है बच्चों यहाँ पे, ये गड़बड़ हो जाता है, ये जो समझना है यहाँ पे भी गड़बड़ हो जाता है। तो प्लीज एंश्योर दैट आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखो। जब आपको 15th ऑब्जर्वेशन निकालना है तो लुक एट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज। और आपके लिए सिंप्लीफिकेशन के लिए मैंने इस तरह लिखा है, अगर आपको शुरुआत में डाउट है तो आप पेंसिल से इस तरह लिख लो, सो दैट आपको पता चलेगा दैट कौन सा ऑब्जर्वेशन कहाँ लाया करता है। इज दिस अंडरस्टूड? इज दिस वेरी वेरी क्लियर? चलो Q3 कैसे फाइंड आउट करेंगे? 3 multiplied by n plus 1 upon 4th observation. This is our formula. So 3 multiplied by n. n यहाँ पे क्या है? 59. So 59 plus 1 upon 4th observation. That is 60 upon 4th observation. So this comes to 45th observation. Okay? तो 45th observation कहाँ पे आ रहा है? Let us see. देखिए यहाँ पे आ रहा है 45th observation. Right? तो आंसर आएगा 10 लाख। ओके, सो हमारा Q3 इज इक्वल टू 10 लाख। डिड यू अंडरस्टैंड कि किस तरह हमने क्वार्टाइल्स को कैलकुलेट किया बच्चों? ये सिंपल डेटा है जहां पे हमने क्वार्टाइल का फॉर्मूला यूज किया है। ओके, तो यहां पे हमने सीखा बच्चों कैलकुलेशन ऑफ क्वार्टाइल्स व्हेन डेटा इज इंडिविजुअल या डिस्क्रीट। जब कंटिन्यूअस डेटा होता है तब कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं बच्चों। आई होप यहां तक आपको बहुत अच्छी से समझ गया है। अगर लेक्चर अच्छी से समझा है, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन और मुझे कमेंट करके जरूर बताना बच्चों। योर कमेंट्स ट्रूली कीप मी मोटिवेटेड इन गेटिंग सच लेक्चर्स फॉर यू। और अगर कोई भी डाउट है प्लीज फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। बच्चों चैनल के होम पेज पे आपको क्लास 11th एज वेल एज 12th के अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। मैंने चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बनाई हुई है बच्चों। आई होप यू आर गोइंग थ्रू दोज लेक्चर्स। और जाते जाते आपके वो फ्रेंड के साथ ये लेक्चर जरूर शेयर करना जिसे पार्टीशन वैल्यूज से डर लगता है। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।